दूसरी तरफ 50वें फ्लोर पर ओरहान अपनी पार्टी को लेकर बताता है कि जैसे ही 51 फ्लोर को स्टार्ट पर पहुंचेंगे उनका मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वो टेलीपोर्ट क्रिस्टल से वापस आ जाएंगे। सब उसकी बात को मान लेते हैं, लेकिन ओरहान को अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो आसपास देखता है लेकिन सब कुछ नॉर्मल होता है, फिर भी उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। वो ऊपर स्काई की तरफ देखता है जहाँ पर अंधेरा छाया होता है और वो समझ नहीं पाता कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। सब कुछ सही चल रहा होता है और उन्हें बस बॉस को हराना है और मिशन को कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसका मन कह रहा होता है कि कुछ तो बहुत ही बुरा होने वाला है। तभी कार्ल उससे पूछती कि इस बार हमें कौन सी मोस्टर से फाइट करनी पड़ेगी। ओरहान उसकी आंखों में एक्साइटमेंट को देखकर कहता है कि तुम एक टैंक हो और तुम्हारा काम सभी को प्रोटेक्ट करना है। तुम अकेली एनिमीज पर रश करके सभी को खत्म नहीं कर सकती। कार्ल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहती है कि अगर मैं अकेले सभी एनिमीज को हैंडल कर सकती हूँ तो इससे मेरी टीम सेफ रहेगी और उन्हें कोई भी डेंजर नहीं होगा। वो ये भी कहती है कि एक टैंक का काम फ्रंट लाइन पर रहना होता है और मैं वही करती हूँ। इसके बाद वो ओरहान से और भी बेटर फाइट करने की एडवाइस मांगती है। ये सुनने के बाद ओरहान थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि तुम्हें अकेले लड़ने की वजह टीम के साथ काम करना सीखना होगा, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें अपनी टीम पर डिपेंड रहना पड़ेगा। कार्ल को ये बात बोरिंग लगती है, लेकिन लेगोन को समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है। वो कहता है कि ग्रेट एडवेंचर एल्बर्ट ने भी टीम वर्क को सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताया था। और हान बताता है कि एल्बर्ट नाइट स्काई रैबिट का सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर था और लास्ट ईयर ब्लैक ड्रैगन से फाइट करते हुए मर गया। लोगेन कहता है कि उसकी डेथ के बाद भी वो एक लेजेंड बन चुका है। ये सुनने के बाद कार्ल थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और कहती है कि एल्बर्ट अपने एक साथी को बचाते हुए मारा गया था और तब से वो ये मानते है कि एक डिफेंडर को हमेशा अपनी टीम को खुद से दूर रखना चाहिए ताकि वो सेफ रहे और अगर सिचुएशन खराब हो जाए तो इजीली बच सके। और हान उसके फेस पर दर्द को देख लेता है और ज्यादा बात ना बढ़ाते हुए मूड को हल्का करने के लिए कहता है कि आज वो एनिमीज को हैंडल करें। और ये सुनते ही कार्ल बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि सब मुझ पर छोड़ दो। तभी सोफिया बीच में आ जाती है और ओरहान से पूछती है कि वो एक बेटर मेज है और टीममेट से कैसे बन सकती है। और लोगेन भी कहता है कि वो भी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। और हान सबको शांत रहने के लिए कहता है और उन्हें लेकर 36 फ्लोर तक आगे बढ़ जाता है जहाँ पर न्यूबीज वार्म अप कर रहे होते हैं। तभी सेल्मा ओरहान को बुलाती है और कहती है कि आज उनका लास्ट डे और सबसे चैलेंजिंग भी, इसलिए उन्हें ध्यान रखना होगा कि कोई गलती ना हो जाए और मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो। फिर वो ओरहान की टीम को देखकर कहती है कि लगता है कि बच्चों को तुम पसंद आ गए हो। ओरहान कहता है कि उसे लगा था कि न्यूज़पेपर वाली बात के बाद शायद से अब उसकी रिस्पेक्ट खो देंगे, लेकिन ये बच्चे उसकी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट और समझदार निकले। सेल्मा भी एग्री करती है और कहती है कि ये ग्रुप थोड़ा सा ट्रबल जरूर करता है लेकिन उनका फ्यूचर ब्राइट है। उसके बाद वो बताते कि एल्बर्ट की डेथ उनके क्लैन के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि उनका सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर था और उसके बाद उनका क्लैन वीक पड़ गया था। और हान कहता है कि ब्लैक ड्रैगन से फाइट उनके लिए बहुत ही डेंजरस थी और वो भी किसी को खो सकते थे। सेल्मा कहते हैं कि एल्बर्ट की कमी आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। और फिर वो सीधा ओरहान से पूछती है क्या उनकी पार्टी को ज्वाइन करेगा। ओरहान कहता है कि उसके लिए होनर की बात है, लेकिन एक पार्टी को 2 इंशेंटर की जरूरत नहीं होती। सेल्मा थोड़ा सा ब्लश करती है और कहती है कि वो इंशेंटर नहीं बल्कि स्वॉर्डमैन के रूप में उसे ज्वाइन करना चाहती है। ये सुनकर ओरहान थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और सेल्मा कहती है कि वो आज उसकी स्किल को ऑब्जर्व करेगी। कुछ देर के बाद सब लोग अपने ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाते हैं और ओरहान के साथ सिर्फ 3 न्यूबीज ही रह जाते हैं। कार्ल थोड़ी सी टेंशन में पूछती है कि इतनी स्प्लिट होना सेफ है या नहीं। ओरहान हंसता है और कहता है कि एक प्रैक्टिस है, क्योंकि कई बार पार्टी को अलग अलग रास्ते चेक करने पड़ते हैं ताकि बॉस रूम तक का सही रास्ता जल्दी से मिल सके। और इसी वजह से बड़े क्लैंस को एडवांटेज मिलता है क्योंकि वो पूरी केव को जल्दी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लोगेन कहता है कि ओरहान डंजन के सबसे डीप फ्लोर पर जा चुका है, इसलिए यहाँ पर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तभी सेल्मा और कार्ल उससे पूछने लगती है कि डीप फ्लोर्स कैसे होती और वहाँ पर कैसे मोस्टर मिलते हैं। ओरहान बताता है कि 72 लेवल के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। वहाँ स्नोवी माउंटेन्स होते हैं, ब्लिज़ार्ड आते हैं और डेंजरस मोस्टर अंधेरे में छुपकर वेट करते हैं। फिर वो उन्हें कहता है कि अभी इन सब पर ध्यान मत दो और अपने करंट टास्क पर फोकस करो। उसके बाद वो सब डंजन के अंदर और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन पूरा केव बिल्कुल खाली हो जाता है जिससे कि एटमॉस्फेयर थोड़ा सा क्रीपी लगता है। लोगेन कहता है कि अब तक उन्हें एक भी मोस्टर नहीं मिला। ये सुन के ओरहान थोड़ा सा डाउट में आ जाता है और उसे लगता है कि आज डंजन में कुछ गलत हो सकता है। तभी कार्ल इम्पेशेंट हो जाती है और मोस्टर से फाइट करने की बात करने लगती है। और तभी एक रॉक के पीछे से एक ब्लू गोब्लिन बाहर आ जाता है। मोस्टर को देखते ही कार्ल बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देती है। ओरहान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है, इसलिए वो तुरंत अपनी स्किल यूज करके गोब्लिन की स्पीड को स्लो कर देता है। जब कार्ल उसे एक ही अटैक में मार देती है वो खुश हो जाती है, लेकिन ओरहान उसे समझाता है कि बिना सोचे अटैक करना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ब्लू गोब्लिन फास्ट और स्ट्रॉन्ग होता है और इससे पूरी टीम डेंजर में आ सकती है। कार्ल अपनी गलती को मान लेती है, इसलिए ओरहान उसे एक नई फाइटिंग टेक्निक सिखाता है जिसे एक्टिवेट डिफेंस कहते हैं। वो बताता है कि एनिमी के मूव को ऑब्जर्व करो और सही टाइम पर अटैक करो ताकि एनिमी अटैक ही ना कर पाए और तुम्हारी टीम को एडवांटेज मिले। कार्ल ये सुनकर इम्प्रेस हो जाती है। तभी लोगेन भी आगे बढ़ता है और गाइडेंस मांगता है। ओरहान उसे पीछे देखने को कहता है जहाँ से वो 2 वुल्फ मोस्टर उनकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन उनके पास आने से पहले एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उन्हें वहीं पर रोक देता है। ओरहान लोगेन से कहता है कि उसे ट्रैप स्पेल सीखना चाहिए ताकि टीम फ्रंट के एनिमीज पर फोकस कर सके और उसके पीछे से होने वाले अटैक का टेंशन ना रहे। लोगेन ओरहान की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और अपने मन में ही सोचता
सोचता है कि उसे भी उरफान जैसा मेज बनना है। इसके बाद उरहान सोफिया की तरफ देखता है और उससे कहता है कि उसे एक साथ 2 मैजिक स्पेल यूज करना सीखना चाहिए। सोफिया कहती है कि ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन उरफान उसे समझाता है कि आज थोड़ी सी प्रैक्टिस है वो ये भी कर सकता है। वो बताता है कि एडवांस मैजेस तो एक साथ भी स्पेल्स को यूज कर लेते हैं। ये सुनकर सोफिया हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो स्ट्रॉन्ग मैजिक ही क्यों न यूज करे। तब उरफान समझाता है कि स्ट्रॉन्ग मैजिक को रेडी करने में टाइम लगता है और तब तक वो वनरेबल हो जाती है, लेकिन अगर वो एक साथ मल्टीपल स्पेल्स को यूज करे तो एक के बाद एक तुरंत दूसरा यूज कर सकती है, जिससे फाइट में उसकी वीकनेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो सब बॉस रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां पर गाइड्स न्यूबीज को पीछे रहकर देखने को कहते हैं। उरफान सबको कहते हैं कि वो अटैक पर फोकस करे और उन्हें सपोर्ट करेगा। फाइट स्टार्ट होते ही उरफान सही टाइम देखकर मोस्टर के लेग्स पर अटैक कर देता है, जिससे कि मोस्टर बैलेंस को लूज कर देता है और तुरंत उसके पीछे ट्रैप लगा देता है, जिससे कि वो भाग नहीं पाता। सेल्मा एक साथ मल्टीपल मैजिक को यूज करती है और टैंक उसे ब्लॉक करता है और एक स्वॉर्डमैन फाइनल अटैक करके मोस्टर को खत्म कर देता है। ये सब देखकर न्यूबीज हैरान रह जाते हैं कि फाइट कितनी स्मूथ और परफेक्ट थी। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और एक के बाद एक फ्लोर्स को क्लियर करते हुए 50 फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, जहां बॉस एक जायंट क्रैब होता है जिसका सेल बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। सेल्मा और हान से कहती है कि अगर उसके क्लॉ को तोड़ दें और बाकी सभी मिलकर उसे हरा देंगे और फिर सब वापस आकर फिस्ट करेंगे। और हान हल्का सा स्माइल करता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर कॉन्फिडेंटली उस जायंट क्रैब की तरफ भागता है। टैंक उसे वार्न करता है कि क्रैब का सेल बहुत ही हार्ड है, इसलिए केयरफुल रहना। लेकिन ओरहान बिना डरे हवा में जंप करता है और सीधा उसके जॉइंट पर अटैक कर देता है और एक ही स्ट्राइक में उसका बड़ा सा क्लॉ काट देता है। ये देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं और बाकी टीम इजीली मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। इसके बाद सब सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि उनका मिशन फाइनली कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन तभी अचानक ओरहान को एक अजीब सा डेंजर फील होता है और उसी वक्त रियलिटी टूटने लगती है और एक रिफ्ट से ब्लैक ड्रैगन बाहर आ जाता है। ये देखते ही ओरहान बहुत ही शॉक हो जाता है और सबको भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उस ड्रैगन के प्रेशर की वजह से कोई भी हिल तक नहीं पाता। सभी लोग वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। सेल्मा भी मूव नहीं कर पा रही होती है, लेकिन वो समझ जाती है कि उसे रोकिस को बचाना होगा। ड्रैगन की प्रेजेंस से हवा हैवी हो जाती है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ओरहान तुरंत सोचने लगता है कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। तभी उसे याद आता है कि बॉस डिफीट हो चुका है, मतलब केव के एंड पर जो क्रिस्टल है उसका यूज करके सब टेलीपोर्ट हो सकते हैं। यही एक सेफ वे होता है यहाँ से निकलने का। लेकिन जब वो सबको बुलाने के लिए पीछे दौड़ता है तो वो देखता है कि सब लोग शौक में खड़े होते हैं, कोई भी ड्रैगन से नजर नहीं हटा पा रहा होता है। ओरहान समझ जाता है कि अगर वो लोग यहीं पर है तो ड्रैगन उन्हें तुरंत मार देगा। एक पल के लिए वो सोचता है कि शायद से उसे अकेला ही क्रिस्टल की तरफ भागना चाहिए, लेकिन तुरंत वो अपनी सोच को रोक देता है और डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन का सामना करेगा ताकि बाकी सभी सेफ एस्केप कर सके। लाइट डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने साथियों को बिट्रे नहीं करेगा और ड्रैगन का सामना करेगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ सभी गार्ड्स को चिल्लाता है कि अपनी पोजीशन ले लो, जिससे कि सब लोग होश में आ जाते हैं। सेल्मा तुरंत ऑर्डर देती है कि सब डिफेंसिव फॉर्मेशन ले और रुकी को सेफ रखे। उसके बाद ए रैंक एडवेंचरर एक्शन में आ जाते हैं और मेज एक मैजिक बैरियर बना देते हैं, लेकिन सेल्मा समझ जाती है कि ये ड्रैगन के अटैक के सामने वीक है। तभी ओरहान बिना डरे ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और एक प्रोटेक्टिव स्पेल का यूज करके सभी की जान बचा लेता है, वरना सब खत्म हो जाते हैं। फिर ओरहान ड्रैगन के अटैक को डॉज करते हुए उसे बिजी रखता है और एक डैगर निकालकर उसकी आंख की तरफ फेंक देता है। ड्रैगन आंख बंद कर लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ओरहान उस पर जंप करके एक पावरफुल स्लैश मारता है, जिससे कि पूरी केव धूल से भर जाती है। सबको लगता है कि ड्रैगन मर गया, लेकिन जब धूल हटती है तो वो बिना चोट के वापस खड़ा हो जाता है। ये देखकर सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। ओरहान तुरंत सभी को कहता है कि रुकिस को कवर करो और खुद ड्रैगन का ध्यान भटकाने लगता है। सेल्मा टेंशन में होती है और ओरहान उससे बोलता है कि उसके पास प्लान है और रुकिस को हिम्मत रखने को कहता है। फिर वो ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और ड्रैगन उस पर फायरी अटैक करता है, लेकिन ओरहान सब डॉज करके उसके आसपास घूमकर उसे कंफ्यूज करता रहता है। सब लोग उसकी बिट्रे को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो अकेला इतने स्ट्रॉन्ग ड्रैगन से लड़ रहा था। सेल्मा सोचने लगती है कि क्या ये सही है, क्योंकि ये वही ड्रैगन है जिसने हीरो एल्बर्ट को मारा था। और अब वो ओरहान के लिए भी टेंशन फील करने लगती है, लेकिन ओरहान पूरी तरीके से फोकस में होता है और एक के बाद एक अटैक को डॉज करते हुए ड्रैगन की एक अटैक को वापस से उसी पर रिफ्लेक्ट भी कर देता है। ओरहान फिर से फाइट में लग जाता है और इस बार वो ड्रैगन को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। लोगेन और सोफिया ये देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ओरहान ने जो रिफ्लेक्शन मैजिक का यूज किया होता है उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। दरअसल ये एक स्पेशल स्पेल होता है जो कि ओरहान ने खुद बनाया होता है, जिससे कि वो किसी भी मैजिक अटैक को डबल पावर के साथ वापस से भेज सकता है। लेकिन इतना पावरफुल अटैक होने के बाद भी ड्रैगन बिल्कुल ठीक रहता है, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये देखकर ओरहान समझ जाता है कि अब उसके पास कोई सिंपल ऑप्शन नहीं बचा और उसे रिस्क लेना पड़ेगा। तभी वो एक साथ मल्टीपल मैजिक सर्कल को बनाकर अपनी पावर को बूस्ट कर लेता है। सेल्मा ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली मैजेस 2 से 3 सर्कल ही बना पाते हैं, लेकिन ओरहान ने एक साथ 6 बना
बना दिए। वो सोचती कि क्या उसे हेल्प करनी चाहिए, तब तक ओरहान खुद पर भी बोर्ड्स लगा देता है। वो बार बार अपनी पावर को मल्टीप्लाई करता रहता है, जिससे कि सभी गाइड्स शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। थोड़ी ही देर में ओरहान की बॉडी से लाइट निकलने लगती है और वो एकदम से ओवरपावर्ड लगने लगता है। ड्रैगन उस पर अटैक करता है, लेकिन ओरहान इतनी स्पीड से मूव करता है कि वो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर दिखाई देता है। सैल्मा ये देखकर डर जाती है और समझ जाती है कि ओरहान कितना पावरफुल हो चुका है, लेकिन इतनी पावर यूज करने की वजह से ओरहान के नाक से ब्लड आने लगता है, क्योंकि उसका बॉडी इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा था। साथ ही उसकी माना भी बहुत ही फास्ट खत्म हो रही होती है, क्योंकि वो एक साथ बहुत ही सारे स्पेल को यूज कर रहा होता है। ओरहान समझ जाता है कि उसके पास सिर्फ एक ही चांस है और वो इस फाइट को जल्दी से खत्म करे, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ता है और उसकी अटैक डॉज करता हुआ उस पर से अटैक करने के लिए जंप करता है। ड्रैगन भी तुरंत समझ जाता है और अपनी टेल से उसे पीछे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन ओरहान इतना भी सिंपल नहीं होता और वो तुरंत हवा में ही माना का एक ब्लॉक बना लेता है और उस पर खड़ा हो जाता है, जिससे कि ड्रैगन का अटैक मिस हो जाता है। ये देखकर लोगेन बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये भी ओरहान का कोई नया स्पेल है। दरअसल ओरहान एक स्पेशल स्पेल को यूज करता है, जिसका नाम मैजिक कन्वर्सन होता है, जिससे कि वो आसपास की माना को एक जगह पर कलेक्ट करके यूज कर सकता है। फिर वो बिना रुके दोबारा से ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड को और शार्प करके एक पावरफुल अटैक करता है। इस बार उसका अटैक सीधा ड्रैगन के नेक पर लगता है और उसकी स्ट्रॉन्ग स्किन को काट देता है। ड्रैगन जोर से गिर जाता है और ये देखकर लोगेन और सोफिया खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि फाइट खत्म हो गई। लेकिन सैल्मा समझ जाती है कि ड्रैगन इतनी आसानी से नहीं हारेगा, वो सिर्फ थोड़ा सा इंजर्ड हुआ है। दूसरी तरफ ओरहान भी अब अपने लिमिट तक पहुंच चुका होता है और वो गिरते पकड़ते खुद को संभालता है। वो चाहता है कि ड्रैगन को रिकवर होने का चांस ना मिले, इसलिए वो अटैक को कंटिन्यू रखना चाहता है। सैल्मा भी उसकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि जब स्ट्रॉन्ग लोग उसकी हेल्प नहीं कर पाए तो वो अकेली क्या करेगी। तभी ड्रैगन फिर से उठता है और डिस्टेंस बनाने के लिए फायरी ब्रीथ का यूज करता है। उसके बाद वो डार्क मैजिक का यूज करके एक साथ कई सारे मैजिक स्पीयर्स को ओरफान पर चला देता है। ओरफान अपनी स्पीड का यूज करके उनसे बचने की कोशिश करता है। इसी बीच उसे अपना पास्ट याद आने लगता है, जब वो और ओलिवर बचपन में बिना किसी टेंशन के खेलते थे। लेकिन एक दिन बैंडिट्स ने उनके गांव पर अटैक कर दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो दोनों कुछ भी नहीं कर पाए और बस हेल्पलेस होकर देखते रह गए। अगले दिन उन्होंने सभी लोगों को दफना दिया और उसी दिन ये कसम खाई कि इतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे कि अपने लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट कर सके और फिर कभी किसी को उनसे छीनने ना दे। ओरफान अपनी पुरानी यादों को याद करके और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और सीधा ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है बिना डरे। ड्रैगन भी अपना सबसे पावरफुल अटैक करने लगता है, जिससे कि पहले ही बहुत ही सारे एडवेंचरस मर चुके होते हैं। जैसे ही ड्रैगन मैजिक स्पेयर उस पर चलाता है, ओरफान उन सब के बीच से निकलते हुए आगे बढ़ता है। फिर वो एक फायरबॉल को चलाकर ड्रैगन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उसका सर काटने के लिए अटैक करता है, लेकिन इस बार ड्रैगन की स्किन और भी हार्ड हो जाती है और उसका अटैक फेल हो जाता है। ओरफान तुरंत पीछे हटकर अटैक को डॉज करता है और अपने आगे एक वॉल को बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है। तभी ड्रैगन एक स्पेयर को घुमाकर पीछे से अटैक करता है, लेकिन ओरहान अपने फास्ट फ्लैक्सिस से उसे भी रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर वो लगातार अटैक करता रहता है और ड्रैगन को रुकिस के पास जाने का कोई मौका नहीं देता। इस बीच वो सोचता है कि पहले उसके साथ उसकी टीम होती थी और वो अकेला ही लड़ रहा है, लेकिन फिर उसे अपनी कसम याद आती है कि वो अकेला ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, कि किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। तभी वो एक ट्रैप को सेट करता है जो कि ड्रैगन पर लगातार अटैक करता रहता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो अपनी स्वॉर्ड में पूरी पावर को चार्ज कर देता है और एक पावरफुल अटैक ड्रैगन के चेस्ट पर मार देता है। ड्रैगन फिर भी गिरने के बाद वापस से उठ जाता है और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ओरहान को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है और डॉज करना पड़ता है। उसकी पावर धीरे धीरे कम होने लगती है, इसलिए वो बची हुई माना से एक लास्ट बूस्ट लेता है और फुल पावर से अटैक करता है। इस बार ड्रैगन हवा से नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी जिंदा रहता है। अब दोनों ही थक चुके होते हैं और लास्ट स्टेज पर पहुंच गए होते हैं। फाइट के दौरान ओरहान की स्वॉर्ड भी टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। ये देखकर वो डिसाइड करता है कि या तो अभी इस फाइट को खत्म करेगा या फिर कोशिश करते हुए मर जाएगा। तभी वो अपने सामने एक डार्क होल बनाता है और आसपास की सारी एनर्जी को एक जगह पर कलेक्ट करके एक पावरफुल एनर्जी स्वॉर्ड बना लेता है। फिर उस स्वॉर्ड को दोनों हाथों में पकड़कर फाइनल अटैक के लिए रेडी हो जाता है। ड्रैगन तुरंत उस पर मैजिक स्पेयर चला देता है, लेकिन ओरहान अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से सब कुछ अटैक को डॉज कर लेता है और रिफ्लेक्ट मैजिक का यूज करके ड्रैगन को कंफ्यूज करता रहता है। फिर वो एक रिफ्लेक्शन का यूज करके खुद को बूस्ट कर देता है और फिर से द ड्रैगन की तरफ हाई स्पीड में जाकर अपना सबसे पावरफुल अटैक उसके हेड पर मार देता है। इस अटैक से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और पूरी जगह धूल से भर जाती है। जब धूल हटती है तो सैल्मा देखती है कि ओरहान जिंदा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और मुश्किल से खड़ा हो पाता है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि उसने अकेले ब्लैक ड्रैगन को हराकर हिस्ट्री बना दी है।